हेलो फ्रेंड्स, मैं हो रही थी रेडी सुबह सुबह 8 बजे कैंप पर जाने के लिए, क्योंकि हमारा हर संडे को कैंप लगता है आई चेकअप और बॉडी चेकअप का। तो वहाँ मेरा जाना ज़रूरी रहता है। मैं यहाँ रेडी हो गई थी, फटाफट अपनी चप्पल पहनी और डैडी को भी बोली कि जल्दी से बाइक स्टार्ट करिए, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है तो डैडी की बाइक जल्दी स्टार्ट नहीं होती। डैडी को टाइम लग जाता है 5 मिनट तो बाइक स्टार्ट करने में ही। वहाँ ये बाइक साफ़ कर रहे तो मैं बाहर खड़ी थी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। बाहर बहुत ठंडी का महीना तो ठंडी ही लगेगी ना भाई। उसके बाद मैं भी अपना बैग बाइक पे रखी और बैठ गई। फिर हम लोग निकल पड़े हाईवे की तरफ। यहाँ तो आधे रास्ते पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। मुझे लगा आगे भी ज़्यादा कोई ट्रैफिक व्रैफिक नहीं होगा। हम लोग स्कूल के पास से निकले, जिला परिषद स्कूल था, वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहता है, लेकिन इस बार वहाँ भी ट्रैफिक नहीं था। फिर हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ गए, क्योंकि हमें ईस्ट में ही कैंप लगाना रहता है। और यहाँ मैं अपने कॉलेज की तरफ से गुजरी। यहाँ भी ज़्यादा कुछ ट्रैफिक वगैरह नहीं था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी बाइक पे। ऊपर से मैंने कोई भी स्वेटर वूटर नहीं पहनी थी। बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी बाइक पे। ठंडी के मारे मेरे हाथ पैर के पूरे बाल खड़े हो रहे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे पहुँचे तो वहाँ पे फिर धीरे धीरे ट्रैफिक लगना शुरू हो गया था। इतना लग गया कि हम लोग को रोड के उस साइड जाना था, और मतलब खड़े रह के हम लोग वेट कर रहे थे कि कैसे ट्रैफिक पार हो तो हम लोग उस साइड जाएंगे। यहाँ धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ते जा रहा था। मेरा भाई भी पीछे रिक्शे में था, क्योंकि सामान लाना रहता है। अभी रोड क्रॉस करना है, लेकिन इधर पे ट्रक खड़ा था, वहाँ पे टेम्पो वगैरह खड़े थे। समझ में नहीं आता कैसे करें, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर जैसे तैसे करके रोड क्रॉस करके हम लोग रोड के उस साइड आ गए। फाइनली यहाँ इस साइड कॉलोनी में यहाँ पे कुछ भी ट्रैफिक वगैरह नहीं था। सब सुबह ही, अभी ज़्यादा लोग उठे भी नहीं थे। 8 बजे थे, 8 साढ़े 8 बज रहे थे, तो ज़्यादा लोग उठे नहीं थे। इस टाइम पे सन्नाटे ही टाइप का था। फिर हम लोग पहुँच गए। यहाँ मैं बाइक से उतर गई और डैडी भी उतर ही रहते बाइक से। उतने में समीर भी आ गया ऑटो से। वो सामान निकाल रहा था, पूरा ऑटो खाली करना था अपना। थोड़ी ऑटो किसी डैडी के किसी दोस्त का है, वो आते हमें सुबह रोज़ छोड़ने और ले जाने का काम करते हैं। बाकी समीर सामान उतार रहा था और डैडी वहाँ पे शटर खोल रहे थे, क्योंकि हमें उसके अंदर इस बार कैंप लगाना था। ये वो जगह थी जहाँ पे हमें कैंप का सेटअप करना था पूरा। यहाँ पे बॉडी चेकअप, उधर सामने डॉक्टर भी आएंगे जो बॉडी चेकअप करेंगे, मैं यहाँ आई चेकअप करूँगी। देन उसके बाद समीर सारे टेंट्स वगैरह खोल। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा अंदर नज़र डाले तो देखे बहुत ज़्यादा धूल मट्टी थी हर जगह। ऐसा लग रहा था कितने टाइम से सफाई नहीं हुई। ज़मीन में जहाँ पैर रख रहे वहाँ पे ढेर सारी मिट्टी निकल रही थी। कुर्सी बैठने तक के लायक की नहीं थी, इतनी ज़्यादा गंदी थी सब कुर्सी वगैरह। और डैडी भी देख रहे थे कि कहाँ बैठा जाए। उसके बाद हम लोग ने फ़ोन करके बोले कि जिसने हमें, यहाँ का जो ऑनर था जिसने हमें जगह दी थी कैंप लगाने के लिए, हमने उनको बोले कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो वो उन्होंने फ़ोन करके किसी को भेजने के लिए बोले हाँ हम भेजते हैं। जब तक समीर यहाँ पे टेंट लगा रहा था, क्योंकि बाहर टेंट लगना भी ज़रूरी है, तभी पता चलता है कि हाँ क्या हो रहा है अंदर। और उसके बाद उस पर स्पीकर फिट किया जाएगा। तो समीर टेंट लगा रहा था और यहाँ पर डैडी सोच रहे थे कि मतलब क्या क्या आगे किया जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा गंदगी थी, मेरा पैर इतना ज़्यादा दुख रहा था। मैं जैसे तैसे करके सोफ़े को थोड़ा थोड़ा साफ़ की और अपने बैठने के लिए जगह बहुत बना ली। फिर थोड़ी देर बाद सफाई वाली भी आई गई थी, सफाई कर चुकी थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ पे डैडी समीर की हेल्प कर रहे थे टेंट लगाने में। मैं खड़ी थी, मेरा तो खाली काम है वीडियो बनाना और पेशेंट्स को चेक करना। उतने में पेशेंट्स भी आ गए। यहाँ मैंने उनको चेकअप की और चेकअप करने के बाद समीर को बोली, समीर जिस नंबर का चश्मा लगता है उसको देने के लिए। उतने में डॉक्टर भी आ गए थे, वो बॉडी चेकअप कर रहे थे। यहाँ पर समीर बाहर ही खड़ा था जब से, और क्योंकि उसका काम है वहाँ देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है। समीर बैठ के अंदर आके, कस्टमर्स नहीं थे, वो भी बोर हो रहा था, बाहर थक गया था, धूप थी थोड़ी, वो अंदर आके बैठ गया था। यहाँ पे डॉक्टर भी बैठे हुए थे, क्योंकि अभी पेशेंट्स नहीं थे। डैडी भी बैठे थे, मैं भी बैठी ही थी। भूख लग रही थी, लेकिन उस टाइम सिर्फ 12 ही बजा था, क्या करते इतने जल्दी खा के। उसके बाद 2-4 कस्टमर्स भी आ गए थे, तो हम लोग रुक गए थे कि भाई बाद में खाना खाया जाएगा, और इसलिए थोड़ा रुक गए थे। फिर यहाँ पे देखिए टाइम ज़्यादा हो गया था लंच का। मैंने डैडी को बोली तो डैडी बोले थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा और पेशेंट्स आ जाएंगे तो फिर चलेंगे, वरना आके ज़्यादा लोग इंतज़ार नहीं करते, आके रिटर्न चले जाते हैं। तो हम लोग रुक गए थे थोड़ा उन लोगों के लिए कि जो बच्चे हैं उनको चेक कर लिया जाए, फिर बाद में चलेंगे। अभी धीरे धीरे लेकिन आते ही जा रहे थे। समीर को तो भूख से बहुत ज़्यादा लगी रहती है, वो कह रहा था कब जाएंगे, कब हम लोग खाना खाएंगे। लेकिन मैं वेट कर रही थी कि जैसे तैसे हो रहा है। फिर जैसे पेशेंट्स चले गए, हम लोग निकल पड़े रेस्टोरेंट की तरफ। हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ गए, लेकिन रेस्टोरेंट थोड़ा दूर था, हम लोग ने पता किए तो हमें बाइक से जाना पड़ रहा था। और समीर को बाइक नहीं चलाने आती है अभी, इसलिए डैडी हम लोग को जा रहे थे छोड़ने के लिए। डैडी को पसंद नहीं बाहर का खाना खाना, मेरे को और समीर को ही खाना था। यहाँ डैडी बाइक स्टार्ट कर रहे थे, मैं समीर को बोली चश्मा अपने सर पे से हटा, ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने चश्मा हटाया और बाइक पे बैठ गया था वो, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मैं पीछे बैठती हूँ। उसके बाद वो बाइक पे बैठ गया, मैं उसके पीछे बैठ गई। और यहाँ
डैडी ने बाइक स्टार्ट किए। हम लोग जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे है, कोई खाने पीने की जगह है भी कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था हम लोग को। फिर फाइनली एक जगह मिल गया जहाँ पे जो नाम था दाऊद होटल, छोटा मोटा ही होटल था। हम लोग ने वहाँ पे बैठ के खाना पीना ऑर्डर किए। जो हम लोग को खाना था, आई थिंक मेरे ख्याल से डैडी को चिकन बिरयानी खानी थी वहाँ पे, लेकिन थी नहीं, तो हम लोग ने पुलाव ऑर्डर कर दिए थे। वहाँ से खा पी के हम लोग निकल पड़े रिटर्न कैंप की तरफ। मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई खाते समय का, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मेरे दिमाग से निकल गया वीडियो शूट करना। फिर डैडी बाइक स्टार्ट किए। डैडी पूछ रहे थे किसी से कि कोई दूसरा रास्ता है शॉर्टकट, तो किसी ने ये रास्ता बताया जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन कहा कि थोड़ा खड़बड़ का जैसा रास्ता है लेकिन जल्दी पहुँच जाएंगे। ये सोच के हम लोग निकल पड़े कि भाई जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। फिर फाइनली हम लोग अपने कैंप की तरफ आ गए थे। सामने ही मुझे अपना टेंट लगा हुआ दिख गया था। मैं डैडी को बोली कि ये तो 2 मिनट का रास्ता था। फिर हम लोग पहुँच गए तो देखें यहाँ पे अभी कोई भी पेशेंट्स आके नहीं बैठे थे, डॉक्टर भी हम लोग को दिख नहीं रहे थे कि कहाँ गए हैं। फिर 10 मिनट बाद पेशेंट्स आना शुरू हो गए। मैं बैठी थी, वीडियो शूट कर रही थी कि जब तक नहीं आ रहे। यहाँ डैडी और डॉक्टर साहब बैठ के बात कर रहे थे, हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। देन फिर क्या था, पेशेंट्स आ रहे थे, मैं उन लोग को चेक कर रही थी। धीरे धीरे पेशेंट्स आते गए, बढ़ते गए। शाम तक अच्छी खासे पेशेंट्स आ गए थे, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स लोगों को थी वो थी सर दर्द की। जितने भी लोग आ रहे लोग कह रहे सर दर्द बहुत ज़्यादा, सर दर्द बहुत ज़्यादा है। स्पेशली मोबाइल वालों को, जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते उन लोगों को बहुत ज़्यादा सर दर्द था। फिर शाम के आई थिंक 6-7 बज गए थे, तो हम लोग बोले यहाँ से निकला जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे अंकल फ्लावर को पानी दे रहे थे, पौधों को। अच्छा लग रहा था देखे कि कोई तो है जो अभी भी इतना केयर करता है फ्लावर्स की, पौधों की। फिर हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। डैडी ने कैब बुक की, उतने में लाइट चली गई थी। यहाँ समीर तो ऑटो से चला गया था सब सामान वगैरह, लेकिन यहाँ पे लाइट चली गई। हम लोग निकल रहे हैं, अब अंधेरे में बाइक चल रही है। मैं तो वीडियो बनाई थी, लेकिन डैडी को तो दिखाई दे रहा था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने बस कैमरा ऑन किया, जो उसमें शूट हुआ वो सब आपके सामने है। मुझे नहीं पता था कि क्या क्या शूट हो रहा है उस वक्त, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर ली थी। लाइट इतनी ज़्यादा दूर तक गई हुई थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर फाइनली हम लोग थोड़ा आगे आए तो वहाँ भी लाइट नहीं थी, लेकिन उजाला था। लोगों की शॉप से उजाला था, तो लोगों की बाइक्स वगैरह से कोई मोबाइल अपना चला के देख रहा था, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा उजाला था। यहाँ पे लोगों की मार्केट लग रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग आ रहे जा रहे, कहीं चप्पल बिक रही है, कहीं कपड़े बिक रहे हैं, कहीं साड़ियाँ बिक रही है। साड़ियाँ जहाँ पे बिक रही थी वहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पे साड़ी पहनने वाले लोग ज़्यादा थे। देन उसके बाद मुझे कुछ मन कर रहा था कुछ टॉप वगैरह लेने का, लेकिन हम लोग निकल पड़े कि आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा जैसे जैसे लेट होएगा, तो हम लोग नहीं लिए। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग को वहाँ से निकलना पड़ा। और शुक्र इस बात की कि रोड के सेकंड साइड पे जो था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हम लोग के साइड पे नहीं था, तो फटाफट हम लोग निकल पड़े कि यहाँ भी ज़्यादा ट्रैफिक ना लग जाए। यहाँ भी लेकिन लाइट नहीं थी, बहुत दूर तक लाइट की हुई थी। उसके बाद पेट्रोल पंप से हमें पेट्रोल लेना था, लेकिन नहीं ले पाए, भूल गए। यहाँ पे मेरा कॉलेज था और कॉलेज के सामने से गुजरी में मुझे सर भी दिख गए थे फिजिक्स के। मैंने उनका हाय नहीं किया, वो मुझे नहीं देख पाए, मैंने उन्हें देखी थी। यहाँ मतलब हम लोग वेस्ट तक आ गए, तब जाके हम लोग को लाइट दिखी। ईस्ट में पूरी लाइट गई हुई थी, यहाँ वेस्ट में आने के बाद हम लोग को लाइट दिखी कि हाँ लाइट है हम लोग के घर के पास। डैडी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या पानी पूरी वगैरह खाना है कि नहीं, भूख लगी कि नहीं। तो मुझे इतने टाइम पानी पूरी मन करता है खाने का, है क्योंकि एक आंटी है बहुत अच्छा पानी पूरी बनाते हैं उन लोग। मैं वहीं का ज़्यादा खाती हूँ, 20 रुपये प्लेट है, बहुत अच्छा बनाती है। मैंने डैडी को बोली हाँ मैं खाऊंगी। उसके बाद हम लोग निकल पड़े पानी पूरी खाने की तरफ। और तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना